दोस्तों, यह कहानी है नासा के उन काली करतूत के बारे में, इसलिए जो हमसे छुपाया गया था। एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में खो गया था, या मानो तो मर गया था। यह घटना 2003 में हुई थी, लेकिन अब उसकी आवाज 2022 में डिटेक्ट की गई है दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं द फैक्ट लाइन। चलिए आज उसे आवाज के बारे में जानते हैं कि आवाज किसकी थी। कभी कभी जो आवाजें अंतरिक्ष की खामोशी को चीरती हैं, वो सिर्फ संकेत नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे मिशन की है जो कभी रिकॉर्ड में नहीं था, जो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और जिसकी सच्चाई को अब तक छुपाया गया। मिशन का नाम था प्रोजेक्ट सॉलिट्यूड। साल था 2003 जब नासा ने एक गुप्त मिशन लॉन्च किया। एक ऐसा मिशन जिसे केवल कुछ गिने चुने वैज्ञानिक और एजेंसी हेड्स ही जानते थे। मिशन के लिए चुना गया था कमांडर एलेक्स रोवन को, एक अनुभवी और काबिल एस्ट्रोनॉट जिसने 2 बार अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर काम किया था और 1 बार चंद्रमा की कक्षा में भी। लेकिन इस बार उसे भेजा जा रहा था उस जगह की तरफ जिसे काइपर बेल्ट के पार डेड स्पेस कहा जाता है। वहां एक अजीब सी ग्रेविटेशनल अनोमली मिली थी, एक ऐसी जगह जो न कोई रोशनी रिफ्लेक्ट करती थी, न किसी तरह की एनर्जी छोड़ती थी। ऐसा क्षेत्र जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे, क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड के किसी भी जात सिद्धांत में संभव नहीं था। इस मिशन का नाम किसी सार्वजनिक दस्तावेज में नहीं दर्ज था, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस एक साइलेंट लॉन्च 11 अगस्त 2003 को एक गुप्त अमेरिकी मिलिट्री बेस से। एलेक्स का स्पेसक्राफ्ट प्रोमीथियस 1 रेडिएशन और डार्क मैटर से बचाने वाली खास शील्ड से ढका हुआ था। शुरू के कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा। एलेक्स की रिपोर्ट्स आती रहीं। उसने बताया कि वह अब डेड स्पेस के किनारे पहुंच चुका है, लेकिन 43वें दिन उसके संदेश बदलने लगे। उसने कहा, मुझे लगता है कुछ मेरे यान के साथ साथ चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये कोई परछाई जैसी चीज है, लेकिन उसमें वजन है, गुरुत्व है। उसने बताया कि उसकी नींदें टूट रही हैं, उसके सपनों में कोई और आवाजें हैं और यान के बाहर उसे कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा एक्टिव करता है सब गायब हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद पूरा सिग्नल कट गया। नासा ने इसे टेक्निकल फेलियर कहकर चुप्पी साध ली और प्रोजेक्ट सॉलिट्यूड के अस्तित्व को ही नकार दिया। मगर 19 साल बाद मार्च 2022 में एक अजीब घटना हुई। ऑस्ट्रेलिया की एक प्राइवेट डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक रेडियो सिग्नल कैप्चर किया, जो शुरू में तो बस कॉस्मिक नॉइज लगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नासा के उसी बैंड से मेल खा रही थी जो प्रोजेक्ट सॉलिट्यूड के लिए रिजर्व था। और जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें 3 शब्द लगातार दोहराए जा रहे थे, नॉट अलोन, नॉट अलोन, नॉट अलोन। और जिस आवाज में ये बोला जा रहा था वो एलेक्स की आवाज थी। नासा ने उस फाइल को तुरंत क्लासिफाई कर दिया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक अनजान हैकर ने वो ऑडियो फाइल इंटरनेट पर लीक कर दी। और वो रिकॉर्डिंग किसी भी आम व्यक्ति की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। आवाज में घबराहट थी, दर्द था और एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर कोई सुन रहा है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। ये चीज, इसने मेरी यादें ले ली हैं, मेरी आवाज, मेरा चेहरा अब ये वापसी चाहता है। और फिर कुछ सेकंड सन्नाटा, और फिर एक और आवाज आती है, गहरी, खोखली, जैसे किसी मशीन ने इंसानी आवाज की नकल की हो। कमिंग होम। अब वैज्ञानिकों में बहस शुरू हो गई। कुछ ने इसे नेचुरल इको या सोलर इंटरफेरेंस कहा, लेकिन कई विशेषज्ञों ने कहा यह मिमिक्री है, किसी बाहरी शक्ति द्वारा की गई नकल। MIT की डॉ एलेना वीस ने एक इंटरव्यू में कहा, यह कोई संदेश नहीं, यह एक चेतावनी है। एलेक्स अब वो नहीं रहा और जो चीज उसकी पहचान लेकर लौट रही है वो इंसान नहीं है। नहीं, तभी दूसरी बड़ी खबर आई। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन ने मिलकर एक सीक्रेट रोवर मिशन लॉन्च किया, उसी लोकेशन की तरफ जहां से सिग्नल आया था। रोवर ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा जिसमें भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और ग्रेविटी फील्ड वेरिएशन शामिल थे, लेकिन फिर अचानक उसका संपर्क टूट गया। मगर आखिरी जो तस्वीर भेजी गई वो डरावनी थी। एक आकृति, इंसानी आकृति, एक स्पेस सूट में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, बस एक काली खाली परछाई, जैसे कोई चेहरा था ही नहीं, या जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। अब इस घटना को लेकर थ्योरीज सामने आने लगीं। एक थ्योरी के मुताबिक वो एलियन इकाई इतनी एडवांस्ड है कि वो किसी इंसान की यादें, आवाज और व्यवहार कॉपी कर सकती है और उस इंसान की तरह बनकर दूसरों के बीच रह सकती है। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एलेक्स का शरीर मर चुका है, लेकिन उसकी चेतना उस जगह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसी रह गई है और उसी चेतना को कोई दूसरी ताकत उपयोग कर रही है, जैसे कोई परछाई शरीर पहन ले। मगर सवाल उठते हैं, अगर वो चीज अब एलेक्स की पहचान लेकर लौट रही है
तो वो कहाँ है? क्या वो धरती पर आ चुकी है? क्या वो अब हमारे बीच है? 2024 के अंत तक वो सिग्नल अब कई जगहों से मिलने लगे। साउथ अमेरिका, आर्कटिक, साइबेरिया और अब भारत के लद्दाख क्षेत्र से भी। हर जगह वही सिग्नल, वही शब्द। और अब उसमें एक नई लाइन जुड़ चुकी है, ही इज हियर। इसका क्या मतलब है? क्या एलेक्स लौट चुका है, या फिर वो चीज जो अब एलेक्स की तरह दिखती है, क्या वो अब इंसानों के बीच में रह रही है, खुद को छुपाकर? और अगर हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो हमारे समाज को समझ रही है? क्या वो कोई अगला कदम उठाने की तैयारी में है? क्या वो अब भी संपर्क में है उस ग्रेविटेशनल एंटिटी के साथ? और सबसे डरावनी बात, क्या अगला सिग्नल तुम्हारे नाम से होगा? प्रोजेक्ट सॉलिट्यूड का सच अभी भी अधूरा है, लेकिन एक बात तय है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप देख रहे थे द फैक्ट लाइन। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो।